हेलो जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अपनी दिनचर्या का काम से अपना शुरू करते हुए अपनी कुछ आदतों को बदलकर आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ये माना आदत को बदलना आसान नहीं होता, ये माना आदत को बदलना आसान नहीं होता, पर जो आदत ना बदल सके इंसान नहीं होता। कितनी अच्छी बात कही है किसी ने। आज मैं सुबह के टाइम लूँगी अपना बेलपत्र का जूस। तो मैंने बेलपत्रम को ले लिया है और मैं घर पे ही बनाती हूँ बेलपत्र का जूस। तो मैंने सारा गुद्दा इसका निकाल लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा ये खाली हो चुका है और ये निकल गया है इसका पूरा गुद्दा। हम इसको सिंपल ऐसे भी खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है ऐसे खाने में भी, लेकिन मैं इसका जूस ही निकालूँगी। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अपना जूस। तो एक बेलपत्र में से मेरे 2 गिलास बन के तैयार हो गए हैं और अब मैं इसका आनंद लेती हूँ। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है और हमें रात से ही नहीं पता था कि पानी आ नहीं रहा है, तो पानी भर के रख लेते। और आज हमारे किचन में बर्तन वगैरह भी ऐसे ही पड़े हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। आज सुबह से ही घूम रहा है पीयूष, लेकिन उसको मिस्त्री ही नहीं मिले, क्योंकि सुबह सुबह तो नहीं मिलते, लेकिन फिर जब पूरा 9 या 10 बज गए हैं तब उसके बाद कोई मिस्त्री मिला है, उसको लेके आए हैं। अब देखो प्लम्बर आया है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखो ठीक करेगा। नई मोटर रखी जाएगी या फिर पानी का लेवल नीचे चला गया है, वो आके ही बताएगा कि क्या दिक्कत हुई है। उसी के बाद हमारे घर में पानी आएगा और मैं बताऊंगी आपको पानी किस टाइम आएगा। अभी तो देखो 10:30 बज चुके हैं सुबह से इंतज़ार करते करते, लेकिन मैं तो नहा ली हूँ भाई, मैं ही नहाई हूँ और तो मुझे लगता नहीं कोई नहाया घर में। तो मेरी पूजा भी हो चुकी है। चलो मिलते हैं आपसे, बताती हूँ आपको। मैं हो गई हूँ अब तैयार और मैं आज बड़ी खुश हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ ये जो मेरी कुर्ती है ये 4 साल पहले मैंने ली थी। ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी मुझे और अब ये मुझे बिल्कुल फिट आ गई है। और अब भी देखो काफ़ी लूज़ है, ये लूज़ भी हो गई है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी वो कुर्ती जो मुझे आ भी नहीं रही थी और मुझे बिल्कुल फिट आ रही है और लूज़ भी हो गई है काफ़ी। मैं बड़ी खुश हूँ आज कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। तो मैं आपको भी बोलती हूँ कि आप भी घर पे रह के अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में सबके लिए मैंने बनाई है यहाँ पर चाय और पूरी और पेठा। सब अपने लंच में भी लेके जाएंगे और घर पे भी सबके लिए बनाया। और मैंने अपने लिए बनाया है पोहा। पोहा मैंने आज बनाया बिल्कुल सिंपल, मैंने नट्स वगैरह नहीं डाले हैं। मैं पोहा खाऊंगी और पोहा को मैं बिल्कुल चबा चबा के खाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपने नाश्ते का आनंद। तो आप सब भी अपने अपने नाश्ते का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी टेस्टी बना है ये नाश्ता। क्या खा रहे हो? पोहा। डाइट फॉलो कर रहे हो? कैसे बनाया है? आज मैं सिंपल ही बनाती हूँ ऐसे, बस हल्का सा घी डाला है उसमें और सही ये डालने के बाद कड़ी पत्ता डाला है और सारे मसाले डाले। आज मैंने नट्स नहीं डाले इसमें, क्योंकि वो ऑयली होते हैं ना, उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। वो मैंने कल डाले थे लेकिन आज मैंने नहीं डाली। मैंने सिंपल बनाया है, बिल्कुल सिंपल ही खाना है और चबा चबा के खाना है। 2 बज गए हैं, पानी हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया है, लेकिन हमारा देवांश आ गया है स्कूल से। अब ये देखो बैल की तरफ जा रहा है, ये बजाएगा बैल, मैं इसको कैमरे से ही देख रही हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसके लिए दूध। ये बच्चे आजकल के बच्चे सिंपल दूध पीते ही नहीं है, इन्हें बॉर्नविटा वाला दूध चाहिए। ये आदत भी हम ही लोगों ने इनकी बिगाड़ी है। एक टाइम में वो भी था कि हमें पता ही नहीं था बॉर्नविटा होता क्या है। हमारे पेरेंट्स तो हमें सिंपल दूध दे देते थे और हम पी लेते थे। इनसे ज़्यादा ताकतवर हम तब भी थे और इन बच्चों को तो आज कुछ भी एनर्जी इनके अंदर नहीं है। कितना भी इनको खिला लो, कितना इनको पिला लो, क्योंकि खाना ही आजकल ऐसा मिल रहा है। मैंने यहाँ पर ये बोतल इकट्ठी की हुई है और आज मैं इनका DIY करने वाली हूँ और जल्द ही मेरी ये वीडियो मेरे चैनल पे दिखाई देगी आपको। तो आज मैं इनका देखिए क्या बनाती हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आएगा। तो मैंने काफ़ी इकट्ठी करके रख ली थी, हमारे यहाँ पे भंडारा हुआ था। उसी के बाद ये जो बोतलें वहाँ पे हुई थी, मैंने तो कुछ उसमें से लेके आ गई थी 10-12। तो ये मैंने, क्योंकि मुझे इनसे कुछ बनाना था। तो चलिए देखते हैं मैं इनसे क्या बनाती हूँ। अब मैं फटाफट से आऊँगी किचन में, क्योंकि मुझे देवांश के लिए बनाना है खाना। देवांश ने पेठे से रोटी खाने के लिए तो कर दिया है बिल्कुल साफ़ मना कि मैं नहीं खाऊंगा। वो स्कूल से भी बचा के ले आया अपना सारा लंच। तो मैं बनाऊंगी अपने लिए चीले दोपहर के खाने में। तो वो बोल रहा है मैं भी वही खाऊंगा। तो चलो देखते हैं, जो मैं बनाऊंगी वही उसके लिए बना दूंगी। और मैं यहाँ पे पहले कर रही हूँ अपने क्लीनिंग सारी किचन की, क्योंकि बर्तन फैल जाते हैं थोड़े से। सारे बर्तन जो धुले हुए थे वो मैंने लगा दिए। पानी मेरा यहाँ पे आ गया है, देखो 3 बजे हैं, 3 बजे सही हमारा पानी आ गया है। हमारी मेहनत रंग लाई है। फाइनली पानी हमारे यहाँ आने लगा है और मैं आपको दिखाती हूँ, पानी आ गया है।
सुबह से पानी नहीं था और सभी को हो रही थी बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने खाने का भी ध्यान रखना है और अपनी एक्सरसाइज़ का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको जितना भी मैंने आपको बताया है वो चबा-चबा के आपको खाना खाना है। अपना फ़ॉर्मूला आपको याद रखना है 15 से 25 वाला, उसको आपको फ़ॉलो करते रहना। आप देख सकते हैं यहाँ से मेरी गर्दन का जितना भी फैट था कितना कम हो गया है और मेरी यहाँ से गर्दन कितनी पतली हो गई है, तो आप खुद देख सकते हैं। ये भी मेरे लिए टास्क से कम नहीं है कि मैं अपना मतलब कुछ भी बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ या कुछ भी आपको दिखाती हूँ, तो मुझे कैमरा खुद ही पकड़ना पड़ता है और सारा शूट मैं खुद ही करती हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी टास्क है मेरे लिए। और मैं अभी बना रही हूँ यहाँ पर अपना दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आज मैं बनाऊँगी अपने चीले और बिल्कुल सिंपल बनाने वाली हूँ बेसन के चीले, क्योंकि ये आप देख सकते हैं मेरा घोल बन के तैयार हो गया है यहाँ पर। और अब मैं इसको तवे पर डालूँगी। और मैं ऐसे ही छोटे से चमचे से बनाती हूँ ताकि ये आसानी से फैल जाए। और मैं इसको चारों तरफ फैलाऊंगी। ये फैल चुका है, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी और इसको सिम गैस पे ही मैं पकाऊंगी। पहले मैं इसको थोड़ा तेज करूँगी, उसके बाद मैं इसको सिम कर दूँगी और ये जल्दी जल्दी से बन के तैयार हो जाएंगे और मुझे भी मिल जाएगा और देवांश को भी मिल जाएंगे। यहाँ पर होने लगे हैं मेरे चिल्ले तैयार और आप देख सकते हैं अब मैं और देवांश खाएंगे अपने चिल्ले। तो ये मेरी डाइट का एक हिस्सा है और ये काफ़ी मुझे कारगर महसूस हो रहा है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप भी इसको ले सकते हैं जब भी आपको कुछ भी चटपटा खाने का मन करता है, तो आप सिंपल चीला बना सकते हैं बेसन का। और मैंने पालक का भी चिल्ला आपको बताया था, पालक के अंदर बेसन मिला के भी आप बना सकते हैं, तो आपको आयरन भी मिल जाएगा। तो काफ़ी तरह के चिल्ले होते हैं। मूंग दाल का चिल्ला भी मैंने आपको बताया, मेरी पूरी वीडियो आप आ चुकी है, तो आप जाके देख सकते हैं। और चलिए हम तो करते हैं एंजॉय। ये पहुँचेंगे देवांश के लिए और मैं तो सिंपल ऐसे ही खाऊंगी, थोड़ी सी दही लेकर। देवांश लो। टंकी में पानी नहीं था, जितना भी पानी था मैंने उसमें 2-3 बाल्टी निकला था। मैं कुछ में नहा ली थी और कुछ में मैंने कपड़े धो दिए थे। और मुझे तो आज डांट पड़ने का भी काम हो गया, डांट भी पड़ गई मुझे तो कि ध्यान देना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था। अब तो मैं जब डेली ही पानी आता है तो मैं इसमें क्या ध्यान देती, मैंने भी फटाफट जैसे मैं काम करती हूँ मैंने अपना काम कर दिया। लेकिन ये हमारे लिए एक सबक है और हमारे लिए एक सीख है कि हमें हमेशा ही अपने घर में 2-3 बाल्टी रात को ही भर के रख लेनी चाहिए, ताकि सुबह कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास पानी तो होगा। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और आज मौसम ने भी इतना परेशान कर रखा है कि कपड़े 2 बार मैं सुखा के आ चुकी हूँ और 2 बार मैं उतार के ला चुकी हूँ। कितनी बार बारिश आ रही है, फिर सूरज निकल रहा है, फिर बारिश आ रही है, फिर सूरज निकल रहा है। ऐसा हो रहा है कि गर्मी तो आने के लिए तैयार हो रही है और ठंड जाने के लिए तैयार नहीं है और बारिश अपने मज़े लिए जा रही है। ये तो बहुत ही अच्छी अनोखी बात हो रही है इस बार। तो चलिए देखते हैं अब जो भी होगा। जितनी डांट पड़नी थी तो मुझे पड़ गई। मैं यहाँ पे शाम के टाइम बैठ गई हूँ अपनी डायरी लेकर। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे फिर से याद आ गई अपनी डायरी और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर एक माँ के ऊपर एक कविता लिखने। जल्दी मेरे चैनल पर आपको ये कविता नज़र आएगी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है शेर व शायरी करने का और डायरी लिखने का, लेकिन काफ़ी पहले शौक़ रहा करता था, अब तो नहीं है, ख़त्म ही हो गया है। लेकिन कभी कभी जब मन करता है तो अपनी डायरी लेकर बैठ जाती हूँ। और ये अपने अंदर जो भी हमारा एक गोल होता है उसे हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए और जो भी शौक़ है उसे कभी हमें मारने नहीं चाहिए। अब मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट का थोड़ा सा काम है, मुझे बूनों के लिए कपड़े लेके आने हैं, तो मैं वो दोनों ही जाएंगे वी मार्ट में। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।